गुड मॉर्निंग। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी का काफ़ी सारे चैप्टर्स मैंने वन शॉट डाल दिए हैं और ये न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है इसको हम फास्ट में पढ़ाएंगे। नोट सारा रहेगा इसमें, ठीक है। काफ़ी लंबा चैप्टर हुआ करता था लेकिन फिलहाल तो बहुत अच्छा है, मीन्स छोटा कर दिया है। जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है आई ईयर ये सब काट दिए गए हैं इसमें से, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं, डिटेल में पढ़ेंगे। थोड़ा तेज रहेगा लेकिन डिटेल में रहेगा, एक भी पॉइंट छूटेगा नहीं। जो भी 2-3 क्वेश्चन आने हैं इसी में से आएंगे, ठीक है। और एक बात हम बताना चाह रहे हैं कि जो टेस्ट सीरीज नई एक आई है आपके बीच, 31 तारीख से शुरू हो रही है, उसको सभी लोग दें, सीरियसली दें। 2 महीने के अंदर आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से सेट करे हैं उसने, ठीक है ना। सारे सिलेबस शेड्यूल सब कुछ बढ़िया है। हफ्ते में 2 टेस्ट होगा और हर 3 टेस्ट के बाद चौथा टेस्ट रिवीजन टेस्ट होगा। तो उसको अच्छे से आप लोग परफॉर्म करिए, उसी के हिसाब से अपना टाइम टेबल बना के शेड्यूल सेट करके पढ़ाई शुरू कर दीजिए। 31 तारीख से टेस्ट शुरू हो रहा है। इकोसिस्टम और न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन आ रहा है। इकोसिस्टम मैंने डिटेल में पढ़ा दिया है आपको, ठीक है, बताएंगे तो उसका भी वीडियो डाल देंगे हम। न्यूरल कंट्रोल मैंने पढ़ाया नहीं है आपको, इसलिए मैंने इसका वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ठंडी बहुत है, रजाई के अंदर घुस के अपना पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और मस्त रहिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर को। चैप्टर का नाम क्या है? न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है ना। चलिए ध्यान से देखिए, एक एक लाइन हम लोग खत्म करेंगे इसमें से आराम से एकदम। द फंक्शन ऑफ ऑर्गन्स या ऑर्गन सिस्टम इन आवर बॉडी मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड टू मेंटेन होम्योस्टेसिस। देखिए क्या है ये, पहले समझिए चैप्टर का नाम ऐसा क्यों पड़ा है। नर्वस सिस्टम क्या है, न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन क्या है, ये सब चीजें। जैसे हमारा दिमाग, हमारा जो ब्रेन है, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, वो पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है, सारे ऑर्गन को या सारे ऑर्गन सिस्टम को कंट्रोल करता है, ठीक है। कंट्रोल करने के लिए कुछ निर्देश देता होगा और वो निर्देश वहां तक, मतलब मैसेज कुछ देता होगा, तो वो कहाँ तक, वो हर एक ऑर्गन, टारगेट जो ऑर्गन है कैसे पहुंचते होंगे, ये सब बातें हमको करनी है। तो जैसे आपके घर में एक मेन स्विच होता है, वो मेन स्विच क्या है हमारे, अगर बॉडी से कंपेयर करें तो मेन स्विच हमारा ब्रेन है। वो मेन स्विच से हम पूरे घर को कंट्रोल करते हैं, हर एक कमरे को, हर एक अप्लायंसेस को जो है उसको कंट्रोल करते हैं। उसी तरह से जैसे मुझे ये मार्कर को ऐसे घुमाना है तो ब्रेन इसको सिग्नल कर रहा होगा टारगेट ऑर्गन पे इसको घुमाना है। तो ये कैसे आ रहा होगा, तो जैसे आप देखें घर में वायरिंग हुआ रहता है, वायरिंग हो रहा है मीन्स आपका जो मेन स्विच है और आपका एक बल्ब है, उसके बीच में जो वायर्स वगैरह गए हुए हैं, जो सिस्टम है पूरा वायर सिस्टम। तो यही जो वायर सिस्टम हमारे बॉडी में है उसे बोलते हैं नर्वस सिस्टम। क्या बोलते हैं? नर्वस सिस्टम, ठीक है, सीधी सी बात है। तो नर्वस सिस्टम, अब इसी को न्यूरल बोलेंगे। न्यूरल कंट्रोल किस तरह से कंट्रोल करता है आपस में कोऑर्डिनेट करके, यही सब चीजें हमको पढ़नी है। चलिए ध्यान से देखिए, एकदम लोगों को टफ लगता है लेकिन बहुत ही आसान तरीके से पढ़ाया जाएगा आपको। बहुत ही मेहनत से, ईमानदारी से पढ़िए, एकदम सही है, सटीक है, कुछ इसमें ऐसा नहीं है कि आपको समझ में ना आए, ठीक है। तो देखिए क्या है ये, सबसे पहली लाइन तो ऐसा ही बना के देते हैं। देखिए चलिए शुरू करते हैं। देख क्या है, द फंक्शन ऑफ ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम। क्या करना है ये? अच्छा ठीक है, समझ गया, ठीक है। द फंक्शन ऑफ ऑर्गन्स या ऑर्गन सिस्टम इन आवर बॉडी मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड टू मेंटेन होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस क्या है? होम्योस्टेसिस एक ऐसा मैकेनिज्म है बाबू कि जैसे हमारे बॉडी के अंदर का जो पूरा इन्वायरमेंट है वो एकदम कांस्टेंट रहेगा, बाहर कुछ भी हो। तो वो मैकेनिज्म जो बाहर के तुलना में अंदर के चीजों को कांस्टेंट रख रहा है, इस मैकेनिज्म को बोलते हैं होम्योस्टेसिस, ठीक है। बार बार बता चुका है मैंने इसके बारे में कि बाहर टेम्परेचर कितना भी हो, हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 होता है और 37 करने के लिए जो भी चीजें हो रही है, जो भी क्रियाएं चल रही है, जो भी रासायनिक क्रियाएं, केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं, वो सब मिला करके बोलते हैं होम्योस्टेसिस। तो इस होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए एनसीईआरटी कह रही है द फंक्शन ऑफ ऑर्गन सिस्टम इन आवर बॉडी मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड
कोऑर्डिनेटेड, सारे ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम एक ही डायरेक्शन में काम करने चाहिए, एक ही उनका लक्ष्य होना चाहिए कि हमारे बॉडी का होम्योस्टेसिस को मेंटेन करना है, ठीक है ना। ओके, तो मैंने होम्योस्टेसिस डिफाइन किया है, स्टेट ऑफ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट क्या है, न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम जॉइंटली कोऑर्डिनेटेड एंड इंटीग्रेट ऑल द एक्टिविटीज ऑफ organs so that they function in synchronized fashion। देखिए हमारे बॉडी में इन चीजों को परफॉर्म होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए दो सिस्टम बनाए गए हैं, एक है नर्वस सिस्टम, दूसरा है एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम जैसे मैंने बताया कि बिजली और तार वाला सिस्टम है, और जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है हार्मोनल सिस्टम है, केमिकल सिस्टम है। मींस कि अगर ब्रेन को कोई सिग्नल भेजना है तो केमिकल के फॉर्म में भेजेगा, तो हम उसे एंडोक्राइन सिस्टम बोलेंगे, और अगर वो करंट के फॉर्म में, इंपल्स के फॉर्म में भेजेगा तो हम नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे। तो दोनों अलग अलग हैं, दोनों पे अलग अलग चैप्टर बना हुआ है। तो हम अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैंने कंपैरिजन किया है, न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, तो हो गया। देखिए न्यूरल सिस्टम नर्व इंपल्स भेजेगा टारगेट ऑर्गन के पास, और जो एंडोक्राइन सिस्टम है हार्मोन भेजेगा टारगेट ऑर्गन के पास, कोई मैसेज देकर के कि जाओ और ये उससे बोल दो कि ब्रेन ने ऐसा बोला है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो नर्वस सिस्टम है इसमें पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होगा, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कनेक्टेड होते हैं। न्यूरॉन क्या है आगे चल के बताएंगे। फास्ट स्पीड होगा, भाई करंट है तो तेज जाएगा। रेस्पॉन्स फास्ट होगा लेकिन शॉर्ट लिव, ड्यूरेशन बहुत कम होगा, जो मतलब जो इफेक्टिवनेस है, जो भी काम करना है बहुत कम देर तक होगा, लेकिन बहुत तेज होगा, फास्ट होगा, कंडक्शन फास्ट होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए केमिकल है बाबू, तो केमिकल का एरिया ज्यादा होता है, ऐसा नहीं कि एक ही सेल को टच करेगा वो, तो ये पॉइंट टू पॉइंट नहीं होता है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन कौन होता है, नर्वस सिस्टम। दूसरी बात स्लो स्पीड होगी, केमिकल है। रेस्पॉन्स स्लो होगा लेकिन लॉन्ग लिव्ड होगा, काफी देर तक असरदार होगा ये, तो ये दोनों में अंतर हो जाता है। और यहाँ पे मैसेज एग्जैक्ट लोकेशन पे जाएगा, और यहाँ पे वाइड स्प्रेड होगा, मींस पूरा बढ़िया 1 2 3 4 जगह पे ऐसे फैल जाएगा, वाइड स्प्रेड हो जाएगा, ठीक है। तो ह्यूमन न्यूरल सिस्टम पढ़ने से पहले आपको पता है हम लोग क्या पढ़ते हैं, थोड़ा छोटे प्रिमिटिव जो भी है ऑर्गेनिज्म उनके बारे में। तो देखिए ध्यान से, न्यूरल सिस्टम ऑफ ऑल एनिमल्स कंपोज्ड ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड न्यूरॉन। मींस जो एनिमल, अगर एनिमल किंगडम बोल दिया तो न्यूरॉन होना ही है, ये इसमें कोई भी अपवाद या कोई एक्सेप्शन नहीं है। विच कैन डिटेक्ट, जो डिटेक्ट करेगा, रिसीव करेगा और ट्रांसमिट भेज देगा, किसको, स्टिमुलाइज को, यानी कि जो भी स्टिमुलस है, जो भी ब्रेन सिग्नल भेज रहा है उसको क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा, पहचानेगा, रिसीव करेगा यानी कि लेगा, और ट्रांसमिट करेगा यानी कि भेजेगा, देगा। तो डिटेक्ट करने वाली प्रॉपर्टी को सेंसिटिविटी कहते हैं, रिसीव करने वाले को एक्साइटेबिलिटी कहते हैं, और ट्रांसमिट करने वाले को कंडक्टिविटी कहते हैं। इसे याद रखेंगे आप। नेक्स्ट अगर हम देखें तो जो लोअर इनवर्टिब्रेट्स हैं, जैसे हाइड्रा हुआ, इसमें सिंपल न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन होता है। मींस अभी एकदम प्रिमिटिव है तो इतना वेल डेवलप होगा नहीं, तो सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होता है, और इनके पास न्यूरॉन्स के बस नेटवर्क होते हैं ना, क्या होते हैं सब इसमें, न्यूरॉन के नेटवर्क होते हैं, गैंग्लिया वगैरह, या तो हम क्या है पूरा नर्वस सिस्टम नहीं होता है, बस न्यूरॉन के कुछ नेटवर्क होते हैं। अगर हम बात करें हायर इनवर्टिब्रेट्स में, ध्यान से देखेंगे सब लोग, एकदम मेहनत से सुनेंगे इस बात को। जो हायर इनवर्टिब्रेट होगा उसमें जैसे इंसेक्ट हुआ, यहाँ पे ब्रेन भी होगा, गैंग्लिया भी होगा, न्यूरल टिश्यू भी होगा, मींस न्यूरॉन्स तो होंगे भी, ब्रेन भी होगा, और साथ में गैंग्लिया ग्रुप होगा नर्व्स का, ठीक है ना। ये सब चीजें होंगी, हम इसको बाद में बात करेंगे। तो ये है, आपको मैच द फॉलोइंग में आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं, ठीक, ओके। चलिए अब आता है हमारा दूसरा पेज, जिसका नाम है ह्यूमन न्यूरल सिस्टम या नर्वस सिस्टम। हम ह्यूमन में आ जाते हैं, तो ध्यान समझेंगे आप लोग, यहाँ से अच्छे से देखिएगा, मेहनत से देखिएगा, एक चीज एकदम मेमोराइज कर लीजिए। सोए हैं, लेटे हैं, बैठे हैं, कैसे भी हो आप इसको देख लेंगे, आपको पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, और 50 क्वेश्चन जो टेस्ट में आ रहे हैं बिल्कुल कहीं नहीं गए हैं। तो ह्यूमन न्यूरल सिस्टम को दो पार्ट में हम पढ़ेंगे, एक होगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा होगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम बीचों बीच जो सेंटर है सबका, और पेरिफेरल जो उससे जुड़ी हुई सारे नसें हैं, जैसे सीएनएस। सेंट्रल नर्वस सिस्टम बाबू जो हमारे, जैसे कि हम अगर बात करें कंप्यूटर में जो सीपीयू होता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पूरा सेंटर है सबका, सारा दिमाग वही देता है। बाकी जो उसकी अलग से चीजें हैं, जैसे एसेसरीज हुई, जैसे मान लो मॉनिटर हुआ और उसका माउस हुआ, कीबोर्ड हुआ, ये सब चीजें क्या है, ये पेरिफेरल है। पेरिफेरल मतलब उसके अलावा एसेसरीज है। मींस सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई जितने सिस्टम है, जो नर्व्स जुड़े हुए हैं, उन सबको हम बोल रहे हैं पीएनएस, दैट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का काम क्या है, देखिए, सीएनएस इज द साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल। कोई भी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना है, जनरेट करना है, या उसको कंट्रोल करना है, क्या रिएक्शन देना है, इन सबको कंट्रोल करता है। इन सबको कौन रेगुलेट करता है बाबू, सीएनएस। सीएनएस को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे, सीएनएस को दो पार्ट में पढ़ेंगे, दैट इज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड।
ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन को हम पूरे चैप्टर में अच्छे से डिटेल पढ़ने, स्पाइनल कॉर्ड को बस समझिएगा। तो ये सीएनएस है, सीएनएस में ब्रेन है, ब्रेन से निकली हुई है एक बड़ा सा मोटा सा पाइप जिसके रास्ते सारे के सारे नर्व्स गए हुए हैं, उनको हम बोल देते हैं स्पाइनल कॉर्ड। क्या बोल देते हैं? स्पाइनल कॉर्ड। ओके, यहाँ पे देखिए एक चीज हमने गलत लिख दिया है, तो यहाँ पे सीएनएस ऑर्गन से सीएनएस की तरफ जो नर्व्स लेके आते हैं मैसेज, इनको हम बोलते हैं सेंसरी। क्या बोलते हैं बाबू? सेंसरी। याद रखेंगे इसको। और जो सीएनएस से ऑर्गन की तरफ लेके जाएंगे, इनको हम क्या बोलेंगे? इनको हम बोलेंगे मोटर। क्या बोलेंगे? मोटर। तो ये नोट में आप लोग थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लीजिएगा, ठीक है ना? सेंसरी और मोटर, ठीक। एफेरेंट का मतलब क्या होता है? जो लेके आएगा। इफेरेंट जो लेके जाएगा। याद रखेंगे, कोई दिक्कत किसी को? तो ये एक चीज करेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे ये गलत हो गया। ओके, चलिए अब इसके बाद तो सीएनएस को हम दो पार्ट में बांट दिए, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। उसी तरह से पीएनएस है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में क्या है? पीएनएस कंप्राइजेस ऑफ ऑल द नर्व्स ऑफ बॉडी एसोसिएटेड विद नर्व्स। नर्व्स से जितने भी सीएनएस से एसोसिएटेड नर्व्स हैं, यानी कि जो भी नर्व्स है, जो भी नसें हैं, जो मैसेज भेजने का जो भी तार है हमारी बॉडी में, जो ब्रेन से जुड़ा हुआ है, सीएनएस से जुड़ा हुआ है, उसको हम बोल देते हैं क्या? जो सीएनएस से जुड़ा हुआ है उसको बोल देते हैं पीएनएस। और यहाँ पे दो तरह के नर्व्स दिखेंगे आपको, क्रेनियल नर्व्स जो ब्रेन के अंदर ही हैं, क्रेनियल नर्व्स, और जो स्पाइनल यानी स्पाइनल कॉर्ड के रास्ते हैं उसके पास है, उसके बोलेंगे स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। तो हमने देखा कि पूरे के पूरे ह्यूमन नर्वस सिस्टम को दो पार्ट में बांट दिया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम दैट इज सीएनएस और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दैट इज पीएनएस। जहां पे सीएनएस का मतलब होता था उसको दो पार्ट में पढ़ते थे हम लोग, दैट इज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और पीएनएस में पढ़ते हैं क्या? ऑल द नर्व्स दैट इज comprises with या फिर that is attached with CNS, उसको हम PNS में पढ़ते हैं। PNS को हम फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला जो होगा इसे बोलेंगे SNS that is somatic nervous system, और दूसरा होगा autonomic nervous system, ठीक है। CSNS और ANS दोनों का मतलब समझिएगा। SNS में लिखा हुआ है इट रिले इंपल्सेस बिटवीन CNS एंड स्केलेटल मसल। CNS और स्केलेटल मसल के बीच में जो इंपल्सेस को ले जाएगा, ले आएगा, इस पूरे सिस्टम को हम बोलते हैं क्या बोलते हैं? SNS, सोमैटिक। कहने का मतलब क्या है? जो हमारा स्केलेटल मसल है, जो हमारा स्केलेटन है, वो हमारी इच्छा के अनुसार काम करता है, वॉलंटरी होता है। तो हम जब वो सिस्टम की बात करते हैं जो हमारे हर एक काम को हमारी इच्छा के अनुसार करवा रहा है, उस पूरे सिस्टम को हम बोल देते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम। और ये कब जो हमारी हड्डियां हैं, जो हमारे मसल्स हैं, ऐसे मसल जो हड्डियों से जुड़े हुए हैं, दैट इज स्केलेटल मसल, उनके पास मैसेज को लेके जाएगा और उनसे मैसेज को लेके आएगा। इस पूरे सिस्टम को हम बोलेंगे क्या? सोमैटिक नर्वस सिस्टम। आता है दूसरा, अगर हम स्मूथ मसल की बात कर ले, जैसे हमारा हार्ट हुआ, जैसे हमारा इंटेस्टाइन हुआ, स्टमक हुआ, ये सब चीजें हैं, लिवर हुआ, पैंक्रियास हुआ, ये सब स्मूथ मसल से बने हुए हैं। और अगर स्मूथ मसल से बने हुए हैं, इनको मैसेज जो भेजता है सीएनएस, इनको मैसेज भेजेगा, इनको खुद से कंट्रोल करेगा, ये हमारी इच्छा के अनुसार कंट्रोल नहीं होगी। इन सब सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो इसे हम बोलते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम या ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। याद रखेंगे इस बात को, ठीक है। तो यहाँ लिखा है रिले इंपल्सेस बिटवीन सीएनएस एंड स्मूथ मसल्स, ठीक है ना, और वाइस वर्सा भी होगा, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, तो इसको याद रखेंगे हम लोग। चलिए ठीक, अब देखिए, तो इसमें हमने देखा कि सीएनएस में दो पार्ट थे, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और फिर देखा हमने कि पीएनएस के दो पार्ट थे, इसमें एएनएस था और एसएनएस था। अब देखिए एएनएस जो है फर्दर इसको हम डिवाइड करते हैं दो पार्ट में, और ये दो पार्ट कौन सा है? एक है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं। सिंपैथेटिक मतलब इमरजेंसी वाला सिचुएशन में जो सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, इसको सिंपैथेटिक बोलते हैं। और जो नॉर्मल अगर स्ट्रेस्ड आप रेस्ट फेज में हो, उस दौरान जो सिस्टम काम करता है उसे पैरासिम्पैथेटिक बोलते हैं। तो याद रखेंगे इसको, ठीक है। ओके, अब क्या आता है, देखिए यहां पे आता है विसरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। इट इज ए पार्ट ऑफ पीएनएस। देखिए पीएनएस में पीएनएस का ही पार्ट है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है बच्चों में ये क्या है एक्चुअल में। देखिए जो सिस्टम है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, जो इंपल्स करता है, इंपल्स भेजता है सीएनएस और स्मूथ मसल के बीच में, उसको हम बोल दिए एएनएस। एएनएस के जितने कंपोनेंट होंगे, जितने नर्व्स होंगे, जो गैंग्लियन होंगे, उन सबको मिला करके बोलते हैं वीएनएस, यानी कि विसरल नर्वस सिस्टम। देखो इट इज अ पार्ट ऑफ पीएनएस, इट कंप्राइजेस ऑल नर्व्स
fibers, ganglia and plexuses, network of nerves by which impulses travel from CNS to viscera and from viscera to CNS. Means viscera मतलब स्मूथ मसल। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में जो भी इंपल्सेस भेजी जा रही हैं उनमें जो जो लोग कंपोनेंट्स हैं, मींस नर्व्स हैं, नर्व फाइबर्स हैं और जो भी गैंग्लियंस, प्लेक्सस जो भी हैं सबको मिला करके हम बोल दे रहे हैं क्या, वीएनएस, दैट इज विसरल नर्वस सिस्टम। तो हम कह सकते हैं कि विसरल नर्वस सिस्टम जो है एक्चुअल में इट इज अ पार्ट ऑफ पीएनएस। तो एएनएस के सभी कंपोनेंट को वीएनएस कहते हैं। चलिए अब आता है बाबू नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट आपका है नर्वस टिश्यू, जिसमें हम न्यूरॉन्स को पढ़ेंगे एक्चुअल में। तो देख लीजिए क्या है ये, नर्वस सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ नर्वस टिश्यू। पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम किससे बना हुआ है, नर्वस टिश्यू से। नर्वस टिश्यू फर्दर डिवाइडेड है दो पार्ट में, एक है नर्व सेल जिसे हम न्यूरॉन कहेंगे और एक है न्यूरोग्लियल सेल। न्यूरोग्लियल का सेल क्या होता है, इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन या सपोर्ट टू नर्वस टिश्यू। तो याद रखेंगे इसमें कुछ ऐसा नहीं है, हमको जो बेसिकली पढ़ना है वो है न्यूरॉन या फिर नर्वस सेल। ठीक है, आपको दिख रहा है एक चीज यहाँ पे सुंदर सा पेड़ की तरह है, तो इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ध्यान से देखेंगे। न्यूरॉन, तो न्यूरॉन और नेफ्रॉन में कंफ्यूज मत होना, वो एक्सक्रीटरी सिस्टम में था, यहाँ पे आपका नर्वस सिस्टम चल रहा है। तो न्यूरॉन मतलब इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ